जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 का वीडियो हो गया था, ये उसका सेकेंड पार्ट है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल तक एक्सप्लेन करना हो गया था। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ओहम्स लॉ, आफ्टर दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस, द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, देन रेजिस्टिविटी। तो आज हम लोग रेजिस्टिविटी तक एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पिछले दिन जितना हुआ था वो वाला जो टॉपिक है दैट मीन्स पोटेंशियल तक हुआ था कि पोटेंशियल क्या है। थोड़ा अगर रिकैप करवा दो कि पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियल में हम लोग क्या कह रहे थे कि कोई भी एक वायर है, मान लेते हैं कि इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, इस वायर में से जा रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, इसमें मैं कोई भी पॉइंट हूँ, इसमें मेरा एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट। सिमिलरली ये वाला पॉइंट मेरा क्या है कि बी पॉइंट। दो पॉइंट है, एक है ए पॉइंट, एक है बी पॉइंट। और मान लेते हैं कि इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट में मेरा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इधर मेरा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या हम लोग इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट में हम लोग लाएंगे। हाँ, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फोर्स देके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में हम लोग इसको लाएंगे। तो ये लाने में जितना हम लोगों का वर्क डन था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, उस पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी पॉइंट में लाने को जितना वर्क डन चाहिए उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल। तो सिमिलरली ये पॉइंट का पोटेंशियल होगा। हम लोग पोटेंशियल को डिनोट करते हैं कैपिटल V से। मान लेते हैं कि ये पॉइंट का पोटेंशियल है V। सिमिलरली बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है ऑब्वियसली वही पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसका भी एक डेफिनेशन बनेगा, वो क्या बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। अभी मान लेते हैं जो चार्ज है मेरा, चार्ज मेरा इनफाइनाइट में है ही नहीं, चार्ज मेरा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मान लेते हैं ये जो मेरा चार्ज है, चार्ज मेरा बी पॉइंट में, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मेरा बी पॉइंट में है। क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिसिटी ए टू बी में जा रहा है तो ऑब्वियसली चार्ज मेरा बी टू ए में है। तो सॉरी, ये अगर पॉजिटिव है तो ए टू बी में ही रहेगा। मान लेते हैं इधर है मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर है। अभी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके जाऊं, ये यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है मेरा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अभी कहां पर है, ए पॉइंट में। इस ए पॉइंट से मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फिर से मैं फोर्स दूंगा, फोर्स देके मुझे कहां पर लाना है, बी पॉइंट में लाना है। दैट मींस इधर भी सेम, मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, फोर्स देने से मेरा क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे या ऐसा, पीडी। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? Potential difference between 2 points is defined by the work done to bring a charge from one point of an electric field to another point. मतलब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे है, उसको दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें एक नोट है कि दोनों पॉइंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। अगर दोनों पॉइंट में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट का मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। पोटेंशियल दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना आ गया, 0 वोल्ट। तो उसमें मेरा क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैथमेटिकल फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर मुझे लाना है तो जितना वर्क डन होगा वही मेरा क्या था, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के हिसाब से लेना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस,
अगर एक पॉइंट के हिसाब से ले रहा हूं, जब मैं चार्ज को इनफाइनाइट से ले रहा था तब वो मेरा पोटेंशियल। ओके, सो दैट मींस इसमें देखना है कि मेरा यूनिट चार्ज, मतलब मैं यूनिट चार्ज को लेके जा रहा हूं, उसमें मेरा जो योगदान है वो मेरा क्या है, ऑब्वियसली पोटेंशियल। मान लेते हैं यूनिट चार्ज को ना ले जाके मैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लेके गया। इधर जो मेरा चार्ज था ए पॉइंट में, ये वाला मेरा ए पॉइंट और इधर मेरा बी पॉइंट। ए पॉइंट में मेरा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज था और इस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू से इस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को मुझे बी पॉइंट तक लेके जाना है ना। तो इस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ये तो ऑटोमेटिक तो नहीं जाएगा, फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाटएवर, अट्रैक्शन फोर्स, व्हाटएवर द फोर्स लग रहा है। और फोर्स में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस मेरा वर्क डन। सो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लेते हैं इस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, W। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड समझूं तो 1 यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने में W/Q कितना वर्क करना होगा, और एक यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस मेरा जो V का फार्मूला आया V = W/Q, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बना, मैथमेटिकल फार्मूला। V = हम लोग लिख सकते हैं W/Q, V = W/Q, ठीक है। तो ये मेरा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो भी कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट मेरा बन गया। ओके, नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट बनेगा, दो चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एक है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से दो चीज ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, एक है इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट वन दैट वी कंप्लीट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस, और PD पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं I से, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से। नेक्स्ट जो चीज है कि ये जो I एंड V ये कैसे रिलेटेड है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या रिलेशन नहीं है, मतलब दैट मींस अगर रिलेशन है दैट मींस व्हाट दे आर रिलेटेड, और अगर रिलेशन नहीं है तो दे आर रैंडम। तो ये रिलेशन है कि रिलेशन नहीं है, ये आप मुझे देखना है, और इसी रिलेशन हम लोग देखेंगे ओहम्स लॉ से। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा बनेगा ओहम्स लॉ। अभी जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तब मैं ये जो इलेक्ट्रिक का फ्लो है इसको मैं वाटर करंट से रिलेट किया था। दैट मींस वाटर का भी एक करंट है जहां पर क्या वाटर फ्लो हो रहा है, उसके साथ ही रिलेट करके मैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था कि वी कैन रिलेट द फ्लो ऑफ चार्ज विद द फ्लो ऑफ वाटर ना। तो मैं अगर वाटर का भी सोचूं, नॉर्मली मैं अगर वाटर का सोचूं तो वाटर कैसे फ्लो होता है और वाटर क्यों फ्लो होता है। वाटर का फ्लो होगा, मान लिया कि मैं एक सरफेस ड्रॉ किया, इस हिसाब से मैं एक सरफेस ड्रॉ किया, ये मेरा एक पूरा प्लेन है, तो इस पॉइंट का एक हाइट है, मान लिया ये कैपिटल एच, इस पॉइंट का एक हाइट है, मान लिया स्मॉल एच। वाटर का फ्लो होगा, अगर मेरा कैपिटल एच ग्रेटर देन स्मॉल एच होगा, दैट मींस इस पॉइंट का हाइट अगर इससे ज्यादा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर जो है इधर से फ्लो होते होते इधर आ जाएगा। दैट मींस वाटर फ्लो होने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट का डिफरेंस चाहिए। अगर दोनों पॉइंट में मेरा हाइट का डिफरेंस है तो हायर जो ऑल्टीट्यूड है उसमें से वाटर लोअर ऑल्टीट्यूड में आता है ना, और ये हाइट का डिफरेंस जितना बढ़ेगा वाटर का जो फ्लो का जो रेट है वो भी क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हाइट का डिफरेंस ज्यादा है तो वाटर का ज्यादा तेज आएगा, अगर हाइट का डिफरेंस कम है तो वाटर क्या आएगा, स्लोली आएगा। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोल रहा है, ये जो ओहम्स लॉ है ये क्या बोल रहा है, मान लिया ये वायर है, ये वाला वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, ये पूरा वायर है जिसमें से मेरा करंट जा रहा है। इसका मैं दो पॉइंट ले लूं, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए और ये वाला है मेरा पॉइंट बी, दोनों पॉइंट, एक है पॉइंट ए एक है पॉइंट बी। मान लिया इस पॉइंट का मेरा पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट का मेरा पोटेंशियल है VB, तो दोनों में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है,
VA माइनस VB, इसका हम लोग V पकड़ लेते हैं, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है तो इस पॉइंट का मेरा पोटेंशियल ज्यादा होना होगा, इस पॉइंट का मेरा पोटेंशियल कम होना होगा। ओके, तो इन दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ऐसे करके निकाल लिया, VA माइनस VB। अभी ओहम्स लॉ क्या बोल रहा है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सर्किट में से करंट उतना ही ज्यादा जाएगा। कोई भी दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सर्किट में से करंट भी क्या उतना ही ज्यादा जाएगा। दैट मींस अगर मेरा ये जो V का वैल्यू है, V अगर इंक्रीज हुआ तो मेरा जो I है, I भी क्या होगा, I भी इंक्रीज होगा। दैट मींस दोनों पॉइंट में अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ना, ये दोनों पॉइंट में अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो उसमें से मेरा क्या जो करंट का अमाउंट है, करंट भी क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा। तो अगर दोनों इंक्रीज होता है हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I और V प्रोपोर्शनल टू I। और ये जो V प्रोपोर्शनल टू I है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। इस V प्रोपोर्शनल टू I इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। दैट मींस कोई भी सर्किट में अगर दो पॉइंट में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो अगर इंक्रीज होगा तो मेरा जो करंट है, अमाउंट ऑफ करंट, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस the current through a circuit is directly related to the potential difference of 2 points. No, current through the circuit is directly proportional to the potential difference of 2 points. That means if the potential difference increases, the current will also increase. If the potential difference decreases, the current will also decrease. And this law is known as Ohm's law. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, Ohm's law. अभी जैसे कि पता है मैथ्स में हम लोग अगर एक प्रोपोर्शनल साइन को उठाए तो इक्वल आएगा, और प्रोपोर्शनल साइन करने से एक कांस्टेंट आता है, इधर कांस्टेंट हम लेंगे r। तो इसको अगर सही से लिखे तो ये वाला आ गया मेरा v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर। और ये r क्या है, इधर ये r क्या है, v इक्वल टू मेरा आ गया आई आर। इस r को हम लोग बोलेंगे ओहम्स कांस्टेंट। ये है एक्चुअली ओहम्स कांस्टेंट, ये R है ओहम कांस्टेंट, जिसका और एक नेम है मेरा रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि ये ओहम्स लॉ से आया, ये वाला R बेसिकली मेरा V प्रोपोर्शनल टू I, ये क्या है, ये है ओहम्स लॉ, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू I। दैट मींस V इक्वल टू IR। ये वाला जो R आया ये ओहम्स लॉ से आया, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलेंगे ओहम्स कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम बन जाएगा रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। तो द मेन थिंग इज व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज अ न्यू वर्ड, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर फॉर व्हिच इट opposes the flow of electric current through it. Okay, so resistance is the property of a conductor for which it resists or it opposes the flow of electric current. That means कोई भी अगर मेरा वायर है, ऐसे करके वायर, इसमें से मेरा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या उस वायर का एक प्रॉपर्टी रहेगा कि करंट फ्लो को अपोज करेगा, मतलब बोले नहीं करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ओके, सो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ बन गया। ओके, अभी जो नेक्स्ट चीज है, तो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं कोई भी मटेरियल को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। ओके, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं कोई भी चीज को 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 3 टाइप्स का हो सकता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, नेक्स्ट वन इज रेजिस्टर, कंडक्टर, रेजिस्टर।
थर्ड वन इज इंसुलेटर, insulator. Okay, so according to resistance we can categorize all the objects in three types. One is conductor, another one is resistor, and third one is insulator. Conductors are the object whose resistance is too low. मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है कि बहुत कम है। अभी अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा दैट मींस क्या, वो जो ऑपोजिंग फोर्स है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, वो जो ऑपोजिंग फोर्स है, वो ऑपोजिंग फोर्स क्या मेरा मिसिंग है, या तो मिसिंग है नहीं तो बहुत कम है। इसमें क्या रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ओके, कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या वो इजीली फ्लो होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली फ्लो। तो इस टाइप का हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल हो गया, एग्जांपल कोई भी मेटल जैसे कॉपर, सो कॉपर इज अ कंडक्टर, सिल्वर बन गया मेरा, ये है कंडक्टर। इस क्यों, क्योंकि इन लोगों का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरा रेजिस्टर। रेजिस्टर में क्या होता है, मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस। ओके, दैट मींस रेजिस्टेंस तो रहेगा लेकिन फिर भी करंट फ्लो होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा लेकिन करंट फ्लो होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। जैसे कि मैंने मान लिया कि नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम क्या है कि नाइक्रोम इज एलॉय। ओके, ये निकेल एंड क्रोमियम से बनता है, एक एलॉय है, तो ये क्या है नाइक्रोम, जिसके क्या रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन कैसे रेजिस्टेंस रहेगा, मीडियम रेजिस्टेंस। ओके, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू देम बट ऑब्वियसली स्लोली, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू देम बट स्लोली। एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर, वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, या फिर बोल सकते हो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब क्या, ऑपोजिंग फोर्स, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो पाएगा। सो इंसुलेटर मींस वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस मेरा बहुत ही हाई है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, ब्रिक, हम लोग ब्रिक बोल सकते हैं, पेपर बोल सकते हैं, तो ये सब क्या है ना, ये सब है इंसुलेटर। सो with respect to resistance we can categorize object in three types. Conductor, that means very low resistance, that means electricity can flow very easily through them. Okay, resistor means what, medium resistance, that means electricity can flow but it is what, slowly, it can flow but it is slowly. And insulator, very high resistance, so very high means what, you can consider it as infinite. So infinite resistance, that means electricity cannot flow. Here electricity cannot flow. For example, wood, brick, paper. Okay, so those are what, insulator. Okay, so this is the topic. And the next thing is, what are the factors on which resistance depends? Like conductors has low resistance, insulators has high resistance. So what are the factors on which this resistance depends? Why all the objects don't have same amount of resistance? Oh, so there must have some factors. Okay, so what are the factors? We will discuss this now. Okay, क्या फैक्टर है कि सभी में क्या डिफरेंट रेजिस्टेंस रहता है, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, इसको डिस्कस करते हैं। So factors on which resistance depends. Resistance depends. ओके, मतलब क्या क्या फैक्टर है जिसमें क्या मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा।
तो एक वन बाय वन हम लोग फैक्टर्स में आएंगे और यही आज का साइंस से लास्ट टॉपिक होने वाला है। मान लिया कि मैंने दो वायर लिया, दोनों सेम मटेरियल के वायर है, मेरा दोनों ही कॉपर का वायर है, ठीक है, दोनों कॉपर वायर। अभी एक कॉपर वायर क्या मेरा इतना लंबा है, मान लिया कि 5 सेंटीमीटर का है, और जो दूसरा कॉपर वायर है मेरा थोड़ा बड़ा है, मान लिया कि 15 सेंटीमीटर का है ना। रेजिस्टेंस दोनों में है, हाँ हालांकि कम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या दोनों में है। तो जब चार्ज इसमें फ्लो होगा तो इसको क्या ऑब्वियसली जस्ट 5 सेंटीमीटर का जो पाथ है यही क्रॉस करना होगा ना। चार्ज को बस 5 सेंटीमीटर का पाथ क्रॉस करना होगा। अगर मैं इसको ए मान लूं और इस एंड को मान लेता हूं मैं बी, सिमिलरली हियर आल्सो दिस इज माय ए एंड दिस इज द बी एंड, हां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो मैं इसमें अगर मेरा चार्ज को जाना है तो बस 5 सेंटीमीटर जाना होगा, बात खत्म। इसमें मेरा अगर चार्ज को जाना है तो मेरा 15 सेंटीमीटर जाना होगा। दैट मींस ऑपोजिंग फोर्स क्या होगा, इसमें मेरा ऑपोजिंग फोर्स ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें क्या ज्यादा दूर जाना है चार्ज को, तो मेरा ऑपोजिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसमें मेरा ऑपोजिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। दैट मींस मैं बोल सकता हूं इसमें मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। दैट मींस रेजिस्टेंस जो है वो क्या लेंथ के साथ वेरी करता है। मैं अगर सेम मटेरियल का वायर लूं, एक का लेंथ ज्यादा बड़ा है एक का लेंथ छोटा है, तो जो मेरा छोटा वाला है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जो बड़ा वाला है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मींस लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ घटने से रेजिस्टेंस घट रहा है। सो आई कैन से resistance directly proportional to length of the wire, length of the resistance directly proportional to length of the wire, that imply R proportional to L को स्मॉल लिख लेना, R proportional to L, ये वाला फर्स्ट फैक्टर। दैट मींस रेजिस्टेंस मेरा लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ घट रहा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड वन, फिर से मान लें कि दोनों सेम मटेरियल का वायर लिया, दोनों ही कवर, फिर से दोनों वायर कवर। एक वायर मैंने लिया ऐसे, इसका 5 सेंटीमीटर लिया, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाला क्या थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा मोटा वायर है, ये पतला वायर, ये मोटा वायर, दोनों सेम लेंथ का है। अगर ये मेरा 5 सेंटीमीटर तो ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर, दोनों का लेंथ सेम है। बस मेरा फर्क कहाँ हो गया कि ये थोड़ा पतला है, ये मेरा मोटा है। क्योंकि ये मोटा है तो इसमें मेरा क्या चार्ज जाने का जगह ज्यादा है ना। अगर सेम अमाउंट में चार्ज जा रहा है, मान लिया कि एक सिनेमा हॉल, 2 सिनेमा हॉल मान लेते हैं, 2 सिनेमा हॉल है, दोनों में मेरा 50-50 करके परसेंट है, ठीक है। सिनेमा हॉल ए ऐसे करके, ये वाला ऐसे करके मान लेते हैं 2 सिनेमा हॉल। ये मेरा एक सिनेमा हॉल है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमा हॉल ए और इसको बोलते हैं सिनेमा हॉल बी। ओके, सिनेमा हॉल ए, सिनेमा हॉल बी, दोनों के अंदर 50 पीपल्स है, इसमें भी 50 पीपल्स, ओके, इसमें भी 50, दोनों में 50-50 लोग। तो दोनों से जैसे सिनेमा कॉम्प्लीट, तो दोनों से क्या लोग निकलेगा। इसका दरवाजा मान लेते हैं कि ऐसे छोटा दरवाजा है और इसका दरवाजा इतना बड़ा, ओके। दैट मींस दोनों में अमाउंट ऑफ पीपल सेम है ना, दोनों में अमाउंट ऑफ पीपल सेम है। इसका दरवाजा छोटा, इसका दरवाजा बड़ा, तो किस में से ज्यादा जल्दी निकल जाएगा ना, किस में से ज्यादा जल्दी निकल जाएगा, ऑब्वियसली इसमें से ज्यादा जल्दी निकल जाएगा। दैट मींस अगर दरवाजे का जो मेरा एरिया है, दरवाजे का जो मेरा एरिया है वो अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो लोग क्या ज्यादा जल्दी आ सकता है। अगर दरवाजे का जो एरिया है वही छोटा है तो क्या वो नहीं आ पाएगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट देखिए, इस लोग को, ये जो पीपल्स था, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं चार्ज से। मान लो कि ये वाला एक वायर है, ये वाला एक वायर है, दोनों से मेरा 5 कूलम चार्ज जाना है। इसमें से भी 5 कूलम चार्ज जाएगा, इसमें से भी 5 कूलम ही चार्ज जाएगा। तो कौन किस में से ज्यादा आसानी से जाता है, इसका एरिया क्या है मेरा कम है, इसका एरिया क्या है मेरा ज्यादा है। तो
तो ऑब्वियसली इसमें से चार्ज जो है बहुत ही इजीली फ्लो होगा ना, और चार्ज इजीली फ्लो हो रहा है मतलब क्या, हमारा इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो रहा है मतलब क्या, मेरा रेजिस्टेंस कम है ना। कोई भी चीज में से मेरा अगर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, अगर एरिया बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। इसका जैसे ही एरिया बढ़ा इसका रेजिस्टेंस घट गया, एरिया घटा रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मींस if the area of the cross section of a wire increase, the resistance will decrease, and if the area of the cross section of a wire decrease, then resistance will increase. Okay, so second जो factor है resistance. Okay, that means एक अगर मेरा एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू हम लोग बोल सकते हैं 1/area ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक बढ़ेगा एक घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे दिखाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/area ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको अगर लिखें तो इस तरह से आएगा R प्रोपोर्शनल टू 1/A। दो रिलेशन आ गया, एक R प्रोपोर्शनल टू L और दूसरा R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये दो फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द वायर। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द वायर और नेचर ऑफ द मटेरियल, वायर मटेरियल। और ये सारा जो वायर है सारा तो सेम मटेरियल से बना हुआ नहीं है। कोई मान लेता है कि कॉपर का वायर है ना, कोई मान लेता है आयरन का वायर, तो सभी का नेचर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। जैसे कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, सिल्वर का उससे भी कम होता है, आयरन का क्या होता है, ज्यादा होता है। सो रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वायर। दैट मींस ये जो वायर है किस मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर भी क्या मेरा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा। ओके, सो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये वाला हो गया। और फोर्थ जो मेरा फैक्टर है और लास्ट फैक्टर, फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर, फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर। ओके, फोर्थ फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वायर क्या होगा, वायर ऑब्वियसली हीट हो रहा है, जैसे ही वायर हीट होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दैट मींस अगर with the increase in temperature the resistance of the material will also increase. Okay, with the increase in temperature the resistance of the wire will also increase. Okay, तो यहाँ ऑब्वियसली इसका कुछ फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, मतलब कितना इंक्रीज होता है वो रिलेटेड नहीं है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम होता है, तो इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा, बस याद रखना है